जादुई फूलों का घर। एक समय की बात है, रौनकपुर गांव में सुहानी नाम की एक लड़की अपने पिता किशोर के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। और किशोर की पत्नी के देहांत के बाद किशोर ने अकेले ही सुहानी का पालन पोषण किया था और वो अपना घर चलाने और अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए ऑटो रिक्शा चलाया करता था। और वो अपनी सारी कमाई अपनी बेटी सुहानी के पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता था। लेकिन एक दिन अचानक एक दुर्घटना में सुहानी के पिता किशोर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी सुहानी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद सुहानी बिल्कुल अनाथ हो जाती है और अपने पिता के जाने के बाद सुहानी पूरी तरह से टूट जाती है और अपने पिता की यादों में हमेशा उदास रहती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ सुहानी अपने आप को किसी तरह संभाल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। लेकिन समय के साथ साथ सुहानी की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। उसके पास खाने पीने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते हैं और उसे पानी पीकर ही अपना पेट भरना पड़ता है। तभी एक दिन ऐसे ही जब सुहानी अपने कॉलेज के लेक्चर अटेंड कर रही होती है, उसी समय कॉलेज के प्रिंसिपल सुहानी से आकर कहती है, सुनो सुहानी, तुमने कई महीनों से कॉलेज की फीस जमा नहीं की है, जिस वजह से हमें तुम्हें कॉलेज से निकालना पड़ेगा। प्लीज मैम, ऐसा मत करिए। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और इसी वजह से मैं कॉलेज की फीस नहीं भर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। और अगर आपने मुझे कॉलेज से निकाल दिया तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगी और न ही अपने पिताजी का सपना। इसलिए प्लीज मैम, मुझे कॉलेज से मत निकालिए। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ सुहानी, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे कॉलेज के भी कुछ रूल रेगुलेशन है जिसे मैं तुम्हारे लिए नहीं बदल सकती हूँ। इसलिए तुम्हें अभी ये कॉलेज छोड़कर जाना पड़ेगा। और इस तरह सुहानी प्रिंसिपल से बहुत विनती करती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनती और उसे कॉलेज से बाहर निकाल देती है। और वहीं समय पर घर का किराया ना देने की वजह से मकान मालिक भी सुहानी को घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद सुहानी मदद मांगने के लिए अपने चाचा चाची के पास जाती है, जहां उसके चाचा विनोद कहते हैं, तुम चिंता मत करो सुहानी, हम है ना, आज से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। सुहानी के चाचा विनोद दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए वो सुहानी को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहीं सुहानी की चाची कमला एक बहुत ही घमंडी और दुष्ट किस्म की औरत थी और वो सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए एक दिन वो विनोद से कहती है, अरे आपका तो दिमाग खराब हो गया था उस दिन, जो आपने इस गरीब अनाथ लड़की को हमारे घर में रहने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उस अनाथ लड़की को अपने घर में और मुफ्त की रोटियां तोड़ते नहीं देख सकती। अरे मेरा ये घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो कोई भी अपना मुंह उठाकर यहाँ आ जाएगा। अरे कमला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सुहानी मेरे बड़े भाई की बेटी है और उनके जाने के बाद इस दुनिया में इसका हमारे अलावा है ही कौन? तो अगर हम ऐसे समय पर उसका साथ नहीं देंगे तो वो बेचारी अकेले कहाँ जाएगी? अरे भाड़ में जाए वो, मुझे इससे क्या। लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने उसे अभी इस घर से नहीं निकाला ना, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले अपनी इस बेटी के साथ। सुहानी कमरे के बाहर खड़ी अपनी चाची की सारी बातें सुन लेती है और उनके दिल में अपने प्रति इतनी नफरत देखकर सुहानी को बहुत बुरा लगता है और वो उन लोगों को बिना बताए उनका घर छोड़कर चली जाती है। और इस तरह सुहानी के पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं होता है और वो पूरी तरह से लाचार हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं है। और इस तरह उस दिन के बाद से सुहानी रोड पर ही अपने दिन गुजारने लगती है और कई दिनों से भूखे पेट रहने की वजह से सुहानी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उससे अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से वो लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरना शुरू कर देती है। तभी एक दिन ऐसे ही एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लड़कियां बैठकर खाना खा रही होती है और उन्हें देखकर सुहानी की भूख और भी बढ़ जाती है। जिसके बाद सुहानी उनके पास जाकर कहती है, सुनो बहन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है,
प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सुहानी की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने की बजाय वो लड़कियां उल्टा सुहानी का मजाक उड़ाने लगती है। अरे अरे, तुम्हें भूख लगी है? चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें हम लोगों को डांस करके दिखाना होगा, तभी हम तुम्हें खाने के लिए कुछ देंगे। उन लड़कियों की बातें सुनकर सुहानी ना चाहते हुए भी उन लोगों के सामने डांस करने लगती है कि उसी समय एक लड़की केले का छिलका सुहानी के पैरों के पास फेंक देती है, जिसकी वजह से सुहानी का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। अरे, तुमने तुम्हारा पूरा मूड ही खराब कर दिया। तुम्हें तो बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता है। अब मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी। चलो जाओ यहाँ से। अरे रूही, उस बेचारे के साथ ऐसा मत करो, कम से कम उसे खाने के लिए एक ब्रेड तो दे ही दो। इतना कहकर वो लड़की सुहानी के आगे ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा फेंक देती है और कहती है, अरे अब सोच क्या रही हो? जल्दी से इसे उठाकर खा लो, वरना कोई गली का कुत्ता आकर इसे खा लेगा। अपनी गरीबी का उन लड़कियों को इस तरह मजाक उड़ाता देख सुहानी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसी मतलबी दुनिया में नहीं जीना है जहाँ हर कोई एक दूसरे की तकलीफों का सिर्फ मजाक उड़ाता हो। इसलिए पिताजी, अब मैं भी आपके पास आ रही हूँ। अब मैं और यहाँ नहीं जी सकती हूँ। इतना कहकर सुहानी भागते हुए जंगल के बीचों बीच बनी एक कुएं के पास पहुंच जाती है और उसके अंदर छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही सुहानी उस कुएं के अंदर कूदती है, वैसी ही एक सुंदर सी देवी सुहानी को बचाकर वापस कुएं के बाहर निकाल देती है और उससे कहती है, अरे ये तुम क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप होता है, और वैसे भी जीवन को खत्म कर देने से समस्याएं खत्म नहीं होती है, बल्कि उनका सामना करने से उनका अंत होता है। तुम बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? उसी समय सुहानी अपनी सारी तकलीफों के बारे में उन देवी को बता देती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद वो देवी कहती है, सुहानी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर वो देवी अपनी जादुई शक्तियों से सुहानी के लिए वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फूलों का घर प्रकट कर देती है और कहती है, सुनो सुहानी, आज से ये जादुई फूलों का घर तुम्हारा है। तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और ये जादुई फूलों का घर तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें देगा। इसलिए अब तुम्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपने आगे की जिंदगी सुकून से जी पाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी। आज आपने मुझे ये जादुई फूलों का घर नहीं, बल्कि मुझे जीने का एक सहारा दे दिया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और इस तरह सुहानी उस जादुई फूल घर में बड़े ही आराम से रहने लगती है और अब उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो अब इस फूल घर की मदद से कॉलेज में अपना वापस से एडमिशन करवा लेती है और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।